जंगल सफारी के ब्लॉग तो आपने बहुत देखे होंगे, बट आज जो हमारे साथ होने वाला था वह हमें भी अचंभित कर गया। तो पूरा ब्लॉग देखिएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आप सब लोगों को आएगा। वो गया ऊपर आया से ले आगे ले तू बना ले थोड़ा शिट। आप देखेंगे कि किस तरीके से बाप और बच्चों की लड़ाई होते होते रह गई। और यह है आज का सबसे धमाकेदार ब्लॉग हमारी इस संजय डोबरी नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व का, जहां पे हमें 6 टाइगर दिखे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह धमाकेदार ब्लॉग। आशा करता हूं कि आपको यह ज़बरदस्त टाइगर साइटिंग बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और कंटेंट के लिए। जी 28 के 3 बच्चे, मतलब मौसीमा के 3 बच्चे यहाँ पे सुबह से यहीं पे बैठे हुए। तीनों फीमेल है, मेल बच्चा उनका यहाँ पे नहीं है। अभी हमने आपको पीछे दिखाया T17 के 2 बच्चे और T26। So guys, we are back for our 4th safari and कैसा क्या रहेगा वो सब आप लोगों को पता लगता रहेगा। अभी तक हर सफारी में टाइगर्स दिखे हैं, कुछ में बहुत ज़्यादा दिखे हैं, कुछ में 6 टाइगर, कुछ में 4 टाइगर, कुछ फर्स्ट वाली में सिर्फ 1 टाइगर दिखा था। तो लेट्स सी हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू बी इन दिस पर्टिकुलर सफारी। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं फिर से सफारी के लिए। एंड जैसा कि मैं आप लोगों को बता ही रहा हूँ कई दिन से, दिस इज़ द बेस्ट एरिया और यहाँ पे कहीं पे भी साइटिंग कभी भी हो सकती है ना। अभी हम लोग जा रहे हैं मौसीमा के एरिया में, जहाँ पे सुबह 4 बच्चों को छोड़ के आए थे। ठीक है, सो गाइस, यही वो पर्टिकुलर एरिया है जहाँ सुबह जाते जाते हमारे को 3 बच्चे दिखे थे। तो चांसेस आर, और इधर पे जो बच्चे हैं वो मौसीमा के बच्चे हैं। तो अभी देखते हैं कि वो फिलहाल इस जगह पे है या नहीं। नीचे लगा हुआ चुप करा यार। सो गाइस, बहरवार में डैम के एरिया पे हैं जहाँ पे सुबह छोड़ के गए थे बच्चों को। वहीं पे तीनों बच्चे लेटे हुए हैं। वो थोड़ा सा जिप्सी उसे लगा ना, जिप्सी जा रही है तभी ये उठता है। तो यहाँ पे तीनों इसी पर्टिकुलर एरिया में है। राहुल दिखाएगा कौन सा, ये जो सामने घास का पैच है इसी में बैठे हुए तीनों बच्चे। तो अभी हम लोग मंडोला की तरफ जाते हैं क्योंकि ये तो यहाँ शायद बैठे रहेंगे। जैसे ही मंडोला की तरफ आए तो हम वहां जाके रुके जहां पे हमने सुबह T26 को घास के मैदान में छोड़ा था। और आप ये देख सकते हैं कि एक बंदर बैठकर यहां पे वार्निंग कॉल कर रहा है। इसका मतलब यह तो साफ था कि टाइगर कहीं आसपास ही है। और जैसे ही बंदर ऊपर चढ़ा तो हमने देखा कि झाड़ियों में से टाइगर निकल कर आ रहा है। रुक जा पीछे कर, पीछे रुक जाओ, अरे रोक लो। यकीन नहीं हो रहा था कि आज हमें सुबह से अभी तक 2 बार T26 देखने को मिला, और वह भी तब जब सिर्फ हमारी ही गाड़ी होती थी। और अब आप देख सकते हैं इसका साइज़। यह है यहाँ का विशाल बाघ जो कि T26, जो कि पूरे संजय डोबरी टाइगर रिजर्व पे रूल करता है। बाघ अपनी मस्ती में एक जगह से दूसरी जगह चले जा रहा था और डर के मारे चीतल और लंगूर वार्निंग कॉल दिए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो पूरा जंगल जाग उठा है, और जहां अभी तक सन्नाटा था वहां जानवरों की आवाज़ से पूरा जंगल गूंज रहा था। पर T26 को क्या फ़र्क पड़ने वाला था, वह पहाड़ की तरफ चलता जा रहा था। तभी हमने डिसाइड किया कि क्यों ना इसे आगे से देखा जाए। आगे ले थोड़ी सी, वापस आएगा या?
जंगल में किस मोड़ पे क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता होता है। जहां अभी तक हम टाइगर खोज रहे थे, हमें क्या पता था कि टाइगर का तो झुंड लगने वाला है। जैसे ही आगे पहुंचे तो देखा कि T-17 के बच्चे यहां पानी में छुपे हुए हैं और T-26 उन्हीं के पास जा रहा है। यह आप देख सकते हो कि यह T-17 का मेल शावक है। इसका मतलब ये कि यहाँ 3 टाइगर और हैं, तो टोटल हमें 4 टाइगर्स की साइटिंग अभी होने वाली थी। एक और कब बच्चा बैठा है वो T-26 पहाड़ के इस कोने पे हमारी जिप्सी से पहले पहुंच गया और जो यहाँ पे थोड़ा बहुत एग्रेशन हो रहा था वह हमने मिस कर दिया। बट आप देख सकते हैं कि T-26 अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा गुस्से में है। फाइट नहीं करेंगे, इसी के बच्चे हैं और वह यहाँ वहाँ घूम कर देख रहा है। जब मेल टाइगर को पूरी तरीके से संतुष्टि हो गई कि यह उसी के बच्चे हैं, तो उसने यहाँ से जाने का फैसला किया। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से बच्चे झुक कर बैठ रहे हैं, यह बता रहा है कि वह अपने आप को सरेंडर कर चुके हैं। बच्चे और हैं। अब T-26 ने बच्चों को देख लिया और वह यहाँ से आगे निकल पड़ा। ये तो सही बन रहा है ना। बच्चे हैं। ये तो सही बन रहा है ना। T-26 के यहाँ से जाने के बाद आज मैंने एक बहुत अजीब सी चीज़ नोटिस करी। अक्सर बच्चे अपनी माँ के साथ चलते हैं, पर यहाँ मैंने देखा कि जैसे ही T-26 यहाँ से गया तो बच्चे उसके पीछे पीछे जाने लगे। T-26 और ये T-17 के बच्चे हैं दोनों, है ना, जो उसकी फीमेल पार्टनर है उसके बच्चे हैं। तो ये अभी T-26 के पीछे पीछे ही जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ सीन यहाँ पे बना है। बहुत ज़बरदस्त सीन था। एक बार को तो लगा था लड़ाई होने वाली, बट जैसे उन्होंने देखा। सो बस T-28 के 3 बच्चे, मतलब मौसी माँ के 3 बच्चे यहाँ पे सुबह से यहीं पे बैठे हुए हैं। तीनों फीमेल है, मेल बच्चा उनका यहाँ पे नहीं है। अभी हमने आपको पीछे दिखा है T-17 के 2 बच्चे और T-26 जो कि इनका भी बाप है और उनका भी बाप है। तो T-17 फीमेल और T-28 जो कि मौसीमा है, उसके एरिया में हम सारी सर्चिंग कर रहे हैं। अभी यहाँ पे जाते जाते एक जगह से मोर की स्ट्रेस कॉल आई थी, तो उसको देखते हुए चलते। टाइम जो है 6:28 हो गया, 6:50 का एग्जिट है। तो लेट्स सी हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू बी। अभी वहीं जा रहे हैं, चलो। आज हमारी किस्मत हमारे ऊपर फुल मेहरबान थी। जहाँ जा रहे थे वहीं पे टाइगर्स का झुंड लगा हुआ था, और जब मोर की स्ट्रेस कॉल का पीछा करते हुए पहुँचे तो देखा भंवरदा पे एक मेल कब बैठा है। यह T-28 का मेल बच्चा है जो कि उस ग्रुप से अलग था। आप देख सकते हैं कि यह हमारी जिप्सी से बहुत दूर है और अंधेरा भी हो चला है। सफारी ख़त्म होने में सिर्फ 15 मिनट शेष रहे हैं और यहाँ से हमें अब फटाफट बाहर निकलना है। बट फिर भी हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि यह खड़ा हो और हमारी तरफ चलने लगे। सफारी का समय ख़त्म होने को था और टाइगर उठने का नाम नहीं ले रहा था। बार बार यह हमारी तरफ देखता और फिर अचानक वह हुआ जिसकी हमें कल्पना भी नहीं थी। यह उठा, बट हमारी जिप्सी की तरफ ना आने की जगह यह जंगल की ओर चलने लगा। और इसी के साथ हमारी आज की धमाकेदार सफारी ख़त्म हुई, जिसमें हमें दिखे 6 टाइगर। अगर किसी भी रीज़न से ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Until next time, take care, bye bye.